फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ वैलेंटाइंस डे सीजन 2 का एपिसोड 3 लेकर। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी की स्टार्ट में हम देखते हैं मिस्सू अपने घर जा ही रहा होता है कि बीच में उसे अपना रोबोट दिख जाता है, जिसके पीछे कबाब और साबु लगे हुए थे। अपना परमान अपने मन में कुछ सोचने के बाद उन दोनों के पास जाकर उन दोनों को उठा लेता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त को रोज परेशान करते रहते हो ना, और मैं देखता हूँ कि तुम दोनों उसको कैसे परेशान करते हो। और फिर वो उन दोनों को हवा में उछालने लगता है। फिर हमारे कबाब साबू परमैन से माफी मांगने लगते हैं और कबाब साबू परमैन से कहते हैं कि हमें माफ कर दो परमैन, हम तुम्हारे दोस्त को आइंदा से परेशान नहीं किया करेंगे। अपना परमैन उन दोनों को कहता है कि ठीक है, तुम दोनों जाकर उसे माफी मांगो और आइंदा से उसे कभी भी तंग मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ रहे हो ना। फिर कबाब साबू कहते कि ठीक है परमैन, हम उनसे माफी मांग लेंगे, कभी भी परेशान नहीं किया करेंगे, हम उसके फ्रेंड बनकर रहेंगे। इन दोनों को नीचे उतारते हुए परमन कहता है कि अंदर से तुमने मिस्सू को परेशान किया तो मैं तुम दोनों को ऐसा ही परेशान किया करूंगा। अपना परमन अपने रोबोट को पीठ में बैठाकर अपने घर ले आता है। फिर उसके बाद वो उसके साथ मेमोरी एक्सचेंज करता है और उसे डीएक्टिवेट करते हुए उसे कबर्ड में रख देता है और वो डिनर करने के लिए नीचे आ जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद जब मिस्सू अपने डिनर करके वापस आता है तो देखता है कि उसके रूम में उसके लिए पहले से ही पाको इंतजार कर रही है। फिर पाको से वो बोलता है कि पाको, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गई। फिर पाको बोलती है कि क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या। फिर पाको से मिस्सू बोलता है क्यों नहीं, तुम जरूर आ सकती हो, बट अभी तो हमारे ड्यूटी का टाइम भी नहीं हुआ है। पाको पाको बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारे ड्यूटी का टाइम नहीं हुआ है, फिर भी मैं आ गई क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। पाको से मिस्सू बोलता है कि बोलो पाको, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। फिर पाको बोलती है कि वो क्या है ना परमन, मुझे कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ परमन ड्यूटी पर नहीं आ सकती कुछ दिनों के लिए। प्लीज परमन, तुम मेरी जगह परमानेंट ड्यूटी अकेले कर लेना। फिर पाको को मिस्सू बोलता है कि तुमने बर्डमैन से परमिशन ले लिया है इसके लिए। फिर पाको बोलती कि हाँ, मैंने परमिशन ले लिया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी जगह वो बूबी को भेजेंगे और पायोन अकेले ही दिन में अपना ड्यूटी किया करेगा, तब कि मैं इस शहर में वापस नहीं आ जाती। तब तक के लिए तुम्हारे साथ बूबी काम किया करेगा, जब तक कि मैं यहाँ पर आ नहीं जाती। फिर पाको से परमन बोलता है कि अगर तुम परमन ड्यूटी नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना मन भी नहीं करेगा कि मैं ड्यूटी करूँ। फिर पाको बोलती कि समझा करो मिस्सो, मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। मेरी जगह बूबी है ना तुम्हारे साथ, वो भी तो तुम्हारे दोस्त है और इसी के लिए तुम्हें परमन बनकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ चुके हैं बर्मन। और बर्मन, तुम जानते हो कि अगर यहाँ पर परमन नहीं होंगे तो कितना ज्यादा क्राइम रेट बढ़ जाएगा। मिसो पाको से कहता है कि ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अपना परमानेंट ड्यूटी कंटिन्यू रखूंगा, बट तुम जल्दी ही इस शहर में आ जाना अपने काम पूरा करके। फिर पाको बोलती कि ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, जब तक मैं नहीं आती तुम्हारे साथ बूबी है ना ड्यूटी करने के लिए। कुछ देर के लिए वो आपस में बात करते रहते हैं और कुछ देर बाद उन दोनों की ड्यूटी का टाइम भी हो जाता है, तो वो दोनों अपने परमानेंट ड्यूटी के लिए भी निकल जाते हैं। आज की नाइट शिफ्ट में परमानेंट पाको एक बड़े बैंक से रॉबरी कर रहे हुए दो चोर को पकड़ते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसे ही उन दोनों का भी परमानेंट ड्यूटी का टाइम बीत जाता है और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिसू जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है और जल्दी से अपना बैग पकड़कर स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर आज मिस्सो स्कूल जा रहा होता है कि उसे मिचिको मिल जाती है। मिचिको को देखकर मिस्सो बोलता है कि हेलो मिचिको, तुम कैसी हो और आज लेट क्यों हो गई। फिर मिचिको उसे रिप्लाई करते हुए कहती क्योंकि आज मुझे मेरे घर में कुछ काम था इसलिए। और तभी उनके बीच से एक नई कार होकर निकलती है और वो उन्हें देखकर काफी
हैरान हो चुके थे क्योंकि वो कोई आम कार नहीं थी, वो कार जापान की फेमस कार थी। अब हम देखते हैं कि वो दोनों देखते हैं कि वो कार उनके पास वापस आ रही है और वो कार उनके पास वापस आकर रुक जाती है। उसमें से हमारी सुमरे निकलती है और कहती है कि हेलो मिसो, तुम कैसे हो? क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? सुमरे देखती हैं कि मिसो के लेफ्ट साइड में मिचिको खड़ी हुई है और फिर वो देखकर उसे कहती है कि ओह अच्छा, तुम भी मिस्सो के साथ हो। फिर मिचिको बोलती कि क्यों नहीं हो सकती, मिस्सो मेरा एक अच्छा दोस्त है, मिस्सो मेरे साथ चलेगा। फिर मिचिको से सुमरे बोलती कि नहीं, मिस्सो मेरे साथ चलेगा, चलो मिस्सो मेरे साथ मेरे कार में। दोनों मिस्सो को लेकर आर्गुमेंट करना शुरू कर देती हैं। फिर अपना मिस्सो करता क्या है कि उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाकर खुद ही अकेले स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर अब वो दोनों आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि मिस सुमरे को पता चलता है कि मिसो यहाँ पर नहीं है और मिसो को ना देखकर सुमरे समझ जाती कि मिसो हमसे परेशान होकर स्कूल के लिए निकल गया होगा और वो बिना किसी देरी के अपने कार में बैठ जाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर मिचिको सुमरे के जाने के बाद जल्दी से अपने स्कूल पहुंच जाती है और अपने मन में सोचती है कि अब मैं मिसो को और सुमरे को एक साथ नहीं बैठने दूंगी, और ऐसा सोचकर वो उसके बेंच पे बैठने के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है कि सुमरे और मिसो जल्दी से ही अपने बेंच पर जाकर बैठ गए थे। इसे देखकर हमारी गोल्ड डिगर मिचिको और भी जलस फील करने लग जाती है और वो जलस फील करते हुए कबाव और साबू के बीच वाले बेंच पर जाकर बैठ जाती है। अब उसे कबाव और साबू पूछते हैं कि क्या हुआ मिचिको, तुम जलस फील क्यों कर रही हो? फिर कबाव और साबू को जवाब देते हुए मिचिको बोलती कि क्योंकि मैं मिस्सो के साथ और किसी भी लड़की को देख नहीं सकती, तुम्हें पता है ना। और तुम मुझे गुस्से दिलाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पर कबाव और साबू मिचिको से डर जाते हैं, इसलिए वो दोनों चुपचाप अपने बेंच में बैठ जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि तुमको कौन लड़का भाव देगा, हम तो सिर्फ इसलिए भाव देते हैं क्योंकि हम तुम्हारे करीबी दोस्त हैं, नहीं तो हम भी तुमको भाव नहीं देंगे, समझी ना मिचिको। वो दोनों चुप हो जाते हैं और वो दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सर आ जाते हैं और सभी के अटेंडेंस लेने के बाद सभी से होमवर्क मांगते हैं और सभी अपना होमवर्क देते हैं चेक कराने के लिए। और अपना मिस्सो भी अपना होमवर्क आज करके लाया होता है तो वो भी अपना होमवर्क दे देता है। अब सर सभी के होमवर्क चेक कर लेते हैं और अब बारी होती है हमारे मिस्सो के होमवर्क की। और अब सर मिस्सो के होमवर्क को चेक करते हैं और वो देखते हैं कि मिस्सो के होमवर्क में कोई भी गलती नहीं है। अब सर मिस्सो के लिए सबको ताली बजाने के लिए बोलते हैं क्योंकि मिस्सो ने एक भी गलती नहीं की थी अपने होमवर्क करने में। और अब सभी मिस्सू के लिए ताली बजाते हैं और यह देखकर मिस्सू बहुत खुश होता है क्योंकि आज पहली बार क्लास में मिस्सू की तारीफ सर ने की थी। सर मिस्सू को उसके जगह पर जाकर बैठने के लिए बोल देते हैं। अब सर के बोलने पर मिस्सू अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब ऐसे ही फोर्थ पीरियड बीत जाते हैं और लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक होने पर मिस्सू अपने लंच बॉक्स से लेकर एक बेंच पर बैठ जाता है लंच करने के लिए। तभी वहां पर सुमरे आती है और कहती है कि हेलो मिस्सू, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ लंच करने के लिए बैठ सकती हूँ? सुमरे को रिप्लाई देते हुए अपना मिस्सू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ पर बैठ सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिस्सू को सुमरे थैंक यू बोलती है और वहाँ पर बैठ जाती है, अपना लंच करने लगती है। बीच बीच में मिस्सू से सुमरे उसके बारे में पूछ भी रही होती है। तभी मिस्सू उसको कहता है कि आप चुपचाप अपना लंच एंजॉय क्यों नहीं करती, मुझसे इतना बात क्यों कर रही है, आप तो इतना शांत रहती हैं। मिस्सू को सुमरे बोलती कि हाँ मैं हमेशा सभी को शांत दिखाई देती हूँ, बट मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अकेले में चाहती हूँ कि मुझे भी कोई मिले जिससे मैं हमेशा खुलकर बात कर सकूं। और अभी तुम मेरे साथ हो तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं तुमसे खुलकर बात कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुमसे बातें किए जा रही थी, लेकिन तुम हो कि मुझ पर ध्यान नहीं देते। फिर मिस्सू बोलता है क्योंकि मुझे लंच करते वक्त बातें करना पसंद नहीं है। सुमरे बोलती कि अच्छा, इसीलिए तुम मेरी बातों का जवाब
नहीं दे रहे थे। मिस्सो सुमरे को कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपके लिए तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी स्कूल है और आप ऐसे में यहाँ पर आ गई। और तभी सुमरे उसको जवाब देते हुए कहती कि हाँ, क्योंकि मैं किसी किसी को पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे पास रहे, यानी कि करीब रहे। इसीलिए मैं इस स्कूल में आ गई और मैं जानती हूँ कि वो लड़का यहीं पर पढ़ता है। और तभी मिसो सुमरे को बोलता है कि क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ। फिर मिसो को सुमरे कहती है कि मैं उस लड़के का नाम आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो मेरा टॉप सीक्रेट है। ऐसा बोलते ही वो ब्लेसिंग फील करते हुए वहां से चली जाती